रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और सामने था वो गांव जो पिछले 20 सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते हैं उस गांव में कोई भूत नहीं बल्कि पूरा गांव ही भूत बन चुका है। एक रात 4 दोस्त अर्जुन, मीरा, कबीर और रोहन ने सोचा कि वे शहर से दूर उस शापित गांव काली धनी का सच जानेंगे। कहते हैं वहां रात के बाद कोई भी गया कभी वापस नहीं आया। जैसे ही उनकी जीप गांव के बोर्ड के पास पहुंची, बोर्ड खुद ब खुद कीचड़ की आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मीरा डरी हुई आवाज में, गाइज ये हवा से नहीं गिरा, किसी ने इसे धक्का मारा है। कबीर हंसते हुए लेकिन डर छुपाते हुए, रिलैक्स, ये सब कहानियां हैं, चलो अंदर चलते हैं। गांव में कदम रखते ही अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई जली हुई मिट्टी और खून की गंध। हवा में सरसराहट थी मगर पेड़ हिल नहीं रहे थे। रोहन, यार हवा चल रही है पर पत्ते क्यों नहीं हिल रहे? तभी अचानक एक जोरदार चीख, जानवर की नहीं, इंसान की भी नहीं, कुछ विचित्र, कुछ पारालौकिक। चारों गांव के बीचों बीच पड़ी एक टूटी हवेली में जाते हैं। हवेली में दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर घोर अंधेरा लेकिन दीवारों पर उभरे हुए हाथों के निशान, जैसे किसी ने दीवार खोदने की कोशिश की हो। अर्जुन टॉर्च मारते हुए, गाइज देखो ये हाथों के निशान, ये ताजे लग रहे हैं। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद और उसके बाद सुनाई देती है एक धीमी आवाज, वापस जाओ। आवाज किसी इंसान की नहीं थी और ना किसी भूत की, जैसे कई लोगों की आवाजें एक साथ बोल रही। मीरा एक पुरानी डायरी उठाती है जिस पर खून के धब्बे थे। डायरी में लिखा था, जिसने भी काली धनी में कदम रखा वो इस गांव का हिस्सा बन गया। उसकी आत्मा यहाँ कैद हो गई जब तक कोई और उसकी जगह लेने ना आ जाए। कबीर डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक चुप हो जाता है, उसकी आंखें फट जाती है। कबीर, गाइज डायरी में तारीख कल की है। सबके सांसें रुक जाती है। अचानक बाहर कोई चलता हुआ दिखता है, पर इंसान की तरह नहीं। उसका छाया जमीन पर पड़ रही थी लेकिन उसका शरीर हवा में तैर रहा था। मीरा चीख उठती है, वो जमीन को छू नहीं रहा। चारों भागते हैं लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी जगह वापस लाता है, जैसे पूरा गांव एक चक्रव्यूह हो। अर्जुन एक मंदिर के खंडहर में जाता है। वहां दीवार पर लिखा था, गांव की आत्माएं स्वतंत्र नहीं, उन्हें कैद रखा है एक छाया राक्षस ने जो नए मेहमानों की तलाश में रहता है। तभी मंदिर के अंदर धूप अंधेरा फैलने लगता है और उस अंधेरे में एक आकृति उठती है, पूरी तरह छाया से भली हुई, आंखें अंगारे जैसी, चेहरा नहीं केवल एक काला धुंध लगा। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ता है। शैडो मॉन्स्टर, अब तुम्हें जगह नहीं छोड़ सकते। अचानक स्क्रीन जैसी अंधेरा छा जाता है और सिर्फ रोहन की आवाज सुनाई देती है, अगर ये वीडियो मिल रही है तो समझ जाना हम में से सिर्फ मैं ही बचा हूँ। और वो छाया अब मेरी पीछे आवाज कट जाती है। स्क्रीन ब्लैक आउट टू बी कंटिन्यू। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अगले पार्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब